एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। बुद्ध ने सभी को एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा, जिससे सभी गर्मी से कुछ देर आराम कर सके। बुद्ध हमेशा शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ऐसे समय को चुनते थे और उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। जल्द ही पूरे गांव में बुद्ध के आने का समाचार पहुंच गया और कई लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। बुद्ध को देखने और सुनने को भीड़ बढ़ती जा रही थी। वही एक सिरफिरा युवक एक किनारे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बुद्ध सभी गांव वालों को मूर्ख बनाकर और अपना सामान बेचने या सिखाकर गांव वालों से पैसा वसूल कर रहे हैं। भिक्षुओं और ग्रामीणों की उमड़ती भीड़ से अधीर होकर वह बुद्ध पर चिल्लाया, चले जाओ, आप बस हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? कुछ सुंदर शब्द कहने के लिए आते हैं और फिर भोजन और पैसे मांगते हैं। लेकिन बुद्ध इन अपमानों से विचलित नहीं हुए। वह प्रेम कृपा की भावना प्रकट करते हुए शांत रहे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति से आगे आने का अनुरोध किया। फिर उससे पूछा कि युवक, यदि आपने किसी के लिए एक सुंदर उपहार खरीदा है लेकिन उस व्यक्ति ने उपहार स्वीकार नहीं किया है, तो वह उपहार किसका है? इस सवाल की उस युवक को अपेक्षा नहीं थी और वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने उत्तर दिया कि जब किसी ने उपहार नहीं लिया तो उपहार अब भी मेरा रहेगा, क्योंकि मैंने ही उसे खरीदा है। बिल्कुल ऐसा ही, बुद्ध ने प्रसन्न होकर उसका उत्तर दिया। युवक, आपने अभी अभी मुझे श्राप दिया और मुझ पर क्रोधित भी हुए हैं, परंतु यदि मैं आपके श्राप को स्वीकार नहीं करता हूँ, अपमानित और क्रोधित न हूँ, आपका श्राप तो आप पर ही आ जाएगा। युवक को बुद्ध की सीख समझ में आ गई और उसने अपने हाथ जोड़े और बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसने बुद्ध से जिंदगी का मूल्यवान सबक सीखा था और इसलिए बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जैसे एक दर्पण किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करता है, जैसे एक शांत झील आकाश को प्रतिबिंबित करती है, ध्यान रखें कि आप जो भी बोलते हैं या कार्य करते हैं वह अच्छे के लिए है। जिस तरह अच्छाई हमेशा बुराई को पीछे छोड़ देती है और आपके साथ सब अच्छा ही होता है, और यदि आप किसी का नुकसान करते हैं तो नुकसान आपका बुरा कर्म हमेशा आपकी अच्छाई को पीछे छोड़ देगा और वापस आपको नुकसान ही प्रदान करेगा।